हेलो गाइस, आपका स्वागत है डैंडर टेन के सीजन 2 के एपिसोड 7 में। तो चलिए गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि मोमो की फ्रेंड ओकारुन को रेस्टोरेंट में लेकर आ जाती है जहाँ पे मोमो काम कर रही होती है। और मोमो ओकारुन को देख के बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। तभी मोमो ओकारुन को बहुत प्यार से बुलाती है, जिससे ओकारुन भी बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। इसके बाद मोमो की फ्रेंड्स अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करती है और ओकारुन से पूछती हैं क्या तुम तो कुछ पियो पीने वाले हो नहीं। तभी ओकारुन कहता है कि नहीं, मैं भी पीऊँगा, क्योंकि मोमो इतनी ज़्यादा मेहनत जो कर रही है। इसके बाद मोमो अपने फ्रेंड्स के लिए चाय बनाने लग जाती है, जिस वजह से उस रेस्टोरेंट के रूल के हिसाब से उसे चाय को बड़े प्यार से बनाने के लिए कहा जाता है, जिस वजह से उसकी सहेलियाँ उसकी टांग खींचने लग जाती है। और लास्ट में वो सभी साथ में दिल बनाकर फोटो भी खिंचवाते हैं सभी लोग, जिस वजह से ओकारून और मोमो बहुत बुरी तरह शर्माने लग जाते हैं। तभी वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर चले जाते हैं, जहां मोमो अपनी सहेलियों को डांटने लगती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। तब वो दोनों ओकारून को भी ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन ओकारून मना कर देता है, वहीं रुकना चाह रहा होता है और मोमो की फ्रेंड उसे वहां छोड़ के चली जाती है। इसके बाद वो मोमो से माफ़ी मांगने लग जाता है कि मैं ऐसे आ गया। फिर मोमो कहती है अगर तुम्हें सच में सॉरी फील हो रहा है तो तुम दोबारा यहाँ मत आना। फिर वो पूछता है मोमो से कि आखिरकार तुम्हारी शिफ्ट कब ख़त्म होगी। तो मोमो बताती है कि मेरी शिफ्ट तो 10 बजे ख़त्म होगी। फिर ओकारून कहता है कि ठीक है, मैं 10 बजे तक इंतज़ार कर लूँगा, क्योंकि मैं एक अकेली लड़की को वहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ रात में अकेले के लिए। तभी ओकारून तभी मोमो कहती कि अब ऐसा नहीं है, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, जिस वजह से ओकारून वहाँ से चला जाता है। और मोमो को ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी मोमो फिर से अपने काम पर वापस चली जाती है और वो ज़बरदस्ती स्माइल करके अपने काम को अच्छे से कर रही थी। और वो बार बार टाइम देख रही थी कि कब जल्दी से मेरी शिफ्ट ख़त्म हो। फिर इसके बाद वो शिफ्ट ख़त्म हो जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो वो ओकारून को ढूंढने लगती है, पर उसे वो वहाँ पे नहीं दिखता है, जिस वजह से वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी वहाँ से ओकारून भागता हुआ आता है। तभी मोमो कहती है कि मुझे लगा कि तुम घर चले गए। तभी ओकारून कहता है कि मैं कभी एक लड़की को रात में अकेले घर जाने नहीं दे सकता हूँ, तो चलो फिर हम अब घर साथ में चलते हैं। ओकारून मोमो का हाथ पकड़ने लग जाता है, लेकिन वो फिर से पीछे कर लेता है हाथ। लेकिन तभी मोमो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो और भी ज़्यादा शर्मा जाता है और वो साथ में चल देते हैं। तब यहाँ पर हम जीजी को देखते हैं, जो कि अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना सीख गया है, जिस वजह से मानजीरो उसको हिला भी नहीं पा रहा है। और आयरा को यहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तभी मोमो की ग्रैनी कहती है कि जी जी, तुमने सच में बहुत अच्छा काम करा और बहुत जल्दी सीख लिया। तभी वो मांजिर को कहती है कि हॉट वाटर को तैयार रखो, क्योंकि अब मैं जी जी के ऊपर थोड़ा एक सोया सॉस डालूंगी। हम देखेंगे कि जी जी ईवी लाई को कंट्रोल कर पाता है या नहीं। और उससे कहती है कि ऐसा इमेजिन करना कि तुम्हारी बॉडी में से स्टीम बाहर आ रही है। तभी ग्रैंडमा जीजी के ऊपर सोया सॉस डाल देती है, जिस वजह से जीजी की बॉडी धीरे धीरे ईविल आई में कन्वर्ट होने लगती है, पर जीजी इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेता है और वो ईविल आई वहाँ से गायब हो जाता है और वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुमने सचमुच बहुत कमाल कर दिया, पर तुम ध्यान रखना कि अगर तुम्हें इससे भी ज़्यादा ठंडी चीज़ मिली तब तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तभी यहाँ पे ओकारून और मोमो भी घर वापस आ जाते हैं और बाहर ठंड होने के कारण वो गर्म पानी पीने लग जाते हैं। तभी जीजी और आयरा मोमो और ओकारून से मिलने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में ही टकरा जाते हैं, जिस वजह से आयरा जो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी वो जीजी के ऊपर गिर जाती है और वो एकदम से ईविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब सभी लोग उसके ऊपर गर्म पानी फेंकने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन ईविल आई अपने आसपास एक लेयर बना देता है, जिस वजह से उसके अंदर मोमो कैद हो जाती है और कोई बाहर से उसके अंदर भी जा नहीं पा रहा होता है। तभी ग्रैंडमा तालिस्मान लगाने की मदद करती है, लेकिन तालिस्मान भी इस स्पेस के कारण काम नहीं करता है। तभी मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज़ करने लग जाती है और उस हमले को रोक देती है और ईविल आई को पीछे ढकेल देती है, लेकिन ईविल आई अपने स्पेस को छोटा करता चला जाता है, जिस वजह से वो मोमो का गला दबाने लग जाता है। तभी मोमो जो पानी पी रही होती है वो उसके मुंह में ही होता है, वो गर्म पानी, तो वो पानी वो जीजी के ऊपर ही डाल देती है, जिस वजह से जीजी नॉर्मल हो जाता है और जीजी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सब मैंने करा है। तभी ओकारून जीजी को पीछे ढकेल देता है और मोमो से उसका हालचाल पूछने लग जाता है कि तुम और ग्रैंडमा के भी चोट लग जाती है हाथों में तालिस्मान का यूज़ करते टाइम। और जीजी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा होता है, पर उसे खुद से ही गिल्ड होने लग जाता है। तब इसके थोड़ी देर बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। तभी आयरा जीजी के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिराने की वजह से मोमो से माफ़ी मांगने लगती है और मोमो उसे कहती है कि फिक्र ना करो, इसके लिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब यहाँ पे जीजी और ओकारून भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ओकारून को एहसास हो गया था कि उसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है। इसीलिए अगले दिन ओकारून एलियन पेनी से मिलने आ जाता है और पेनी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे से मिलने क्यों आए हो।
और ये तुमने कैसा बेस बना रखा है? क्या इंसानों के साथ रहने के लिए एलियंस को ऐसा बेस बनाना पड़ता है? और तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कितने एलियंस है? एलियंस के बारे में वो पूछने लग जाता है। तभी वो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तभी ओकारुन कहता है क्या तुम मुझे पंच मारना सिखा दोगे? तभी यहाँ पे पैनी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि वॉयलेंस बहुत ख़राब चीज़ है। और तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो मेरी मदद कर दो, मेरे बॉक्स उठा के अंदर रख दो। और वो बॉक्स उठाने में मदद करने लग जाता है, लेकिन उसे लगता है कि पैनी मान जाएगा बाद में। लेकिन पैनी नहीं मानता है, इसलिए वो वापस घर आ जाता है। ओकारुन तभी ग्रैंडमैन नोटिस करती है कि ओकारुन और जीजी आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मांजिरो ग्रैंडमा से मिलने आ जाता है और वो उनसे कहता है कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इस बार तो हम किसी तरह मोमो की वजह से बच गए, पर अगली बार हम सेम ट्रैक पर काम नहीं कर पाएंगे। और हम सब ईविल स्पिरिट के साथ रह रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो चलिए फिर से आयाशी वालों को बुलाते हैं और उस परफॉर्मेंस को फिर से शुरू करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तभी ग्रैंडमा कहते हैं कि मांजिरो, बड़ों को बच्चों की मुसीबत का बोझ खुद उठाना पड़ता है ताकि बच्चे खुश रह सके। फिर मांजिरो कहता है कि ये बात सच है, पर बड़ों को भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को रियलिटी का सामना करवाएं। और मुझे भी जीजी की स्पिरिट बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इविल आई को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तभी हम यहाँ पे ओकारुन को देखते हैं जो कि पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहाँ पे टर्बो ग्रैनी उससे मिलने आ जाती है। तब टर्बो ग्रैनी कहती है कि आखिरकार तुम पंच मारने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ओकारुन कहता है कि मुझे ताकतवर बनना है। तब टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम ताकतवर होकर करोगे क्या? तुम्हें किसी को मारना है? तो ओकारुन कहता है कि नहीं, मैं बस खुद से नाराज़ हूँ तो इसीलिए मैं ईविल आई को हराना चाहता हूँ। तभी टर्बो ग्रैनी कहती है क्या तुम पंच मारना सीखना चाहते हो या ताकतवर होना चाहते हो? तभी ओकारुन कहता है कि मैं पंच मारना सीखना चाहता हूँ ताकि मैं ताकतवर हो सकूँ। तभी टर्बो ग्रैनी कि तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। अगर तुम पंच मारना सीख रहे हो तो तुम ताकतवर नहीं बन पाओगे क्योंकि ईविल आई का लेवल बहुत पावरफुल है। तुम्हारी टेक्निक उसके सामने कुछ नहीं है और स्पीड भी उसकी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और यही कारण है कि वो मेरी एबिलिटी का सामना कर पा रहा है। तभी ओकारुन कहता है कि आखिरकार तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तभी ग्रैनी कहती है कि तुम पागल हो गधे कहीं के, तुम्हारे पास पता है किसकी पावर है? मेरी पावर है। तो अब चलो जल्दी से बताओ कि तुम पंच मारना सीखना चाहते हो या ताकतवर होना चाहते हो? फिर ओकारुन कहता है कि मैं ताकतवर होना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि चलो मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। और टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम्हारे पास मेरी पावर होने के बाद भी तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर वो स्कूल पहुंच जाते हैं और उनके पीछे पीछे आयरा भी आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए वो पीछे आ जाती है। लेकिन टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पे आयरा गुस्सा होकर टर्बो ग्रैनी से ही लड़ने लग जाती है और ओकारू इन दोनों को रोकने लग जाता है। और यहाँ पे टर्बो ग्रैनी का मुंह सूज जाता है। इसके बाद ये सभी लोग अंदर आ जाते हैं स्कूल के और ये दोनों आपस में अभी भी लड़ रहे होते हैं। तभी टर्बो ग्रैनी इनको एक क्लासरूम में लेके जाती है जहाँ पे म्यूजिक्स होते हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। तभी टर्बो ग्रैनी एक पियानो बजा देती है जिससे आयरा डर जाती है और वो गलती से मुक्का मार देती है ओकारुन के और वो उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। और आयरा फिर से चिल्लाने लग जाती है टर्बो ग्रैनी के ऊपर। तब टर्बो ग्रैनी पियानो को प्रेस करने लगती है और ओकारुन को उसके साथ सिंक करके जंप करने के लिए कहती है और कहती है कि ये तुम्हारी कॉम्बैक्ट रिदम है जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है। तब टर्बो ग्रैनी ईविल आई की कॉम्बैक्ट रिदम को बजाने लगती है जो कि ओकारुन से बहुत ज़्यादा तेज होती है। और मैं तुम्हारे जंप्स को ईविल आई के जंप्स के साथ कंपेयर करूँ तो ईविल आई फोर्सफुली एक्शन कर चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा जंप्स भी ले चुका होता है। तभी ओकारुन कहता है तो इसका मतलब वो तुमसे भी ज़्यादा तेज है। तभी ग्रैनी कहती है कि बकवास कम बंद करो, तुम्हें मेरी पावर का यूज़ करना नहीं आता क्योंकि तुम कमज़ोर हो, मैं उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। और लड़ाई में ये इंपॉर्टेंट होता है कि तुम कितनी बार एक्शन को स्विच कर सकते हो। और ईविल आई ऐसा ही करता है। ईविल आई एक बीट में 10 बारी स्विच कर सकता है और तुम सिर्फ 2 बारी स्विच कर सकते हो। तभी अचानक से वहाँ पर एक और भूत आ जाता है और सब कुछ वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। और वहाँ पे और भी ज़्यादा भूत आ जाते हैं जो कि उनकी धुन के कारण परेशान हो चुके होते हैं। और ये एपिसोड वहीं पे ख़त्म हो जाता है गाइस। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।